जंगल के बीच नंग अवस्था में लंबे दाढ़ी मूंछों वाला इंसान आंखें बंद कर साधना में लगा हुआ था। सामने थाल में मांस के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। शरीर पर राख मला हुआ था और उसके काले होठ किसी मंत्र का लगातार जाप कर रहे थे। शरीर पर कुछ गहरी चोटें लगी हुई थी, मानो किसी ने नुकीली चीज़ों से उसकी शरीर को गोंदा हो। कई जगह पर खून सूख चुका था, कई चोटें पुरानी तो कुछ तरोताज़ा नजर आ रही थी। जमीन पर एक गोल घेरा बनाए हुए हवन कुंड में जलती आग के सामने न जाने वो किस तरह की तपस्या कर रहा था। आसपास आग की रोशनी थोड़ी फैल रही थी, लेकिन उसके अलावा घने अंधेरे को चीरने वाली कोई रोशनी नहीं थी। उसके सर के ऊपर कुछ चमगादड़ लटक रहे थे और कुछ उड़ रहे थे। आसपास से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इन सब का उस साधक के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। इतने में ही एक तेज रोशनी आई, जिससे उस साधक का चेहरा चमक उठा, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर लाल साड़ी पहने खुले लंबे बालों वाली एक सुंदर सी अप्सरा उसके सामने आई और उसने कहा, आंखें खोलो साधक, तुम्हारी साधना पूरी हुई। उसकी आवाज़ सुनकर साधक ने अपनी आंखें खोली और सामने उस खूबसूरत स्त्री को देखकर वो बिल्कुल मोहित हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, साध ही लिया ना मैंने तुम्हें। मेरी महीनों की तपस्या पूरी हो गई, अब मेरे पास सब कुछ होगा यक्षिणी। यक्षिणी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन पहले ये तो बताओ कि मुझे तुम किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो। साधक ने कहा, पत्नी के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम्हें पत्नी के रूप में साधने वाला अपनी जिंदगी जहन्नुम बना लेता है, लेकिन मैं वो तांत्रिक हूं जिसने बड़ी सी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की है और तुम्हें सदैव खुश रखने की क्षमता है मुझ में। यक्षिणी खुश हुई और उसने तांत्रिक से वचन मांगा कि वो कभी किसी और की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। तांत्रिक को मालूम था कि यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसलिए वो मान गया और उसी जगह पर उसने यक्षिणी से विवाह कर लिया। साधना के बाद वो पेड़ के कुछ पत्ते अपने शरीर पर लपेटकर सुनसान सड़क पर चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक सामने से उसे एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसकी रोशनी से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कार उसके आगे आकर रुक गई और तांत्रिक को कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ आई। वो सुनकर तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कार में बैठी कुछ लड़कियां तांत्रिक को उस हुलिये में देखकर उसका मजाक उड़ा रही थी। उन लड़कियों ने शराब भी पी रखी थी। उन्हें ऐसा करते देख तांत्रिक को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, मूर्ख, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी एक लड़की ने कहा, क्यों, क्या कर लोगे बाबा, थोड़ी शर्म करो। आधी रात को ऐसे घूम रहे हो, कोई देखेगा तो हंसेगा ही ना। और ये पत्ते क्यों लटका रखा है, इन्हें भी हटा दो। ये कहकर वो सब वापस से हंसने लगे। तांत्रिक के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, मेरे अपमान का बदला तो अब तुमसे मेरी पत्नी ही लेगी। लड़की ने कहा, वाह, अब अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी को आगे करोगे, क्या मर्दानगी है। वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी और तांत्रिक उसी समय मंत्र का जाप करने लगा। तभी अचानक से उस जगह का मौसम बदल गया और उन लड़कियों की गाड़ी के हेडलाइट अपने आप बंद चालू होने लगे। सारी लड़कियां घबरा गई। तांत्रिक अपनी जगह पर खड़ा चुपचाप उन्हें निहारता रहा। फिर अचानक उनकी कार अपने आप चालू हो गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो लड़कियां जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। गाड़ी तेजी से जा रही थी और जब भी मोड़ आता तब बहुत तेजी से मुड़ती, जिससे सारी लड़कियों की सांसें अटक जाती। वो कार को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। इतने में ही सामने ऊंची सड़क आई, यानी सड़क के दोनों ओर की जमीन काफ़ी नीचे थी और कार सीधे चलती गई। अचानक एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए कार से नीचे कूद गई और उसी वक्त वो कार सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराई
जिससे बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और उसमें बैठी सारी लड़कियां लहूलुहान हो गई। जो लड़की नीचे कूद गई थी उसका भी सर पत्थर से जा टकराया, जिससे वहीं उसकी मौत हो गई। आसपास कोई नहीं था जो कार से उन लड़कियों को निकाल कर बचा सके। कार के बोनट में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में वहां धमाका हो गया। कार का एक एक पार्ट जल गया। जिसे जलते हुए देख रहा था वो तांत्रिक, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कहा, मेरी पत्नी मेरे हर अपमान का बदला ऐसे ही लेगी। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद तांत्रिक एक खंडहर में पहुंचा, जिसे उसने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। खंडहर के ही एक कोने में वो सो गया और देखते ही देखते वो रात बीत गई। तांत्रिक महीनों से साधना में लगा हुआ था, इसलिए अगले दिन भी वो सोता रहा। लेकिन रात के समय यक्षिणी उसके पास आई और उसने तांत्रिक को उठाया। तांत्रिक यक्षिणी को देखकर वापस मंत्रमुग्ध हो गया। उसका सुंदर कोमल शरीर तांत्रिक को उत्तेजित कर रहा था। वो भी जानता था कि यक्षिणी भी उसके पास खुद को संतुष्ट करने ही आई है, इसलिए बिना समय गवाए वो दोनों हम बिस्तर हो गए। सारी रात संभोग करने के बाद सुबह जब यक्षिणी गई तो तांत्रिक भी अपना एक झोला लेकर घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगा। इसी से वो अपना गुजारा करता था। लेकिन अब उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने सोचा कि यक्षिणी की मदद से वो इतना धन प्राप्त करेगा कि उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए उसने एक काम शुरू कर दिया। दिन में वो अपने खंडहर में उन लोगों की मदद करने लगा जिनके पास धन की कमी थी। तांत्रिक उन्हें यक्षिणी की मदद से धन प्राप्ति का मार्ग बताने लगा और बदले में उनसे कुछ पैसे लेने लगा। ऐसे करते हुए अब उसको किसी से पैसे या भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी। रात में वो यक्षिणी के साथ संभोग में लीन रहता और सुबह लोगों की मदद कर धन कमाता। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और तांत्रिक आसपास के एरिया में इतना प्रसिद्ध हो गया कि बड़े बड़े घर के लोग उसे अपने घर बुलाकर अपनी समस्या का काट पूछने लगे। वो था तो तांत्रिक, लेकिन कुछ ही महीनों में उसके पास इतना पैसा हो गया कि देखते ही देखते वो खंडहर से एक बड़े शानदार घर में शिफ्ट हो गया। सब कुछ था अब उसके पास, लेकिन अब वो दुनिया की बड़ी सी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन उसके मार्ग की बाधा थी यक्षिणी, जो हर रात उसके साथ संभोग करने आती थी और इस वजह से वो अब कोई साधना नहीं कर पा रहा था। सारी तांत्रिक साधनाएं रात के समय में ही की जाती है, इसलिए तांत्रिक कोई भी साधना करने में अब सक्षम नहीं हो पा रहा था। इस वजह से उसे अब यक्षिणी का बार बार आना पसंद नहीं आ रहा था। वो सोचा करता था कि अगर उसने यक्षिणी को माँ या बहन के रूप में सिद्ध किया होता तो वो उसके मार्ग में बाधा नहीं बनती। एक रात वो यही सब सोच रहा था कि तभी यक्षिणी उसके सामने निर्वस्त्र होकर आई और उसके गोद में आकर बैठ गई। वो उसे उत्तेजित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तांत्रिक पर अब उसका कोई असर नहीं हो रहा था। ये देख तांत्रिक को गुस्सा आया और उसने पूछा, इतनी जल्दी थक गए? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तांत्रिक ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं बस कुछ सिद्धियों के बारे में सोच रहा था। मैं कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे तंत्र विद्या का राजा बन जाऊं। बड़ी बड़ी शक्तियां मुझसे कांपने लगे। हर एक यक्षिणी, डाकनी, साकनी, कर्ण पिशाचनी को साधना है मुझे। यक्षिणी ने कहा, मेरे रहते तुम किसी स्त्री की साधना नहीं कर सकते। तुम्हारे पास मैं हूँ और इतना काफ़ी है, इसलिए ये ख्याल मन से निकाल दो। मैं तुम्हारी साधना कभी सफल नहीं होने दूंगी। तांत्रिक के सामने अब बड़ी समस्या आ गई। वो यक्षिणी के क्रोध से वाकिफ था और जानता था कि उसकी बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है। उससे बचने का एक ही रास्ता था और वो था यक्षिणी को माँ के रूप में वापस साधना, ताकि इस यक्षिणी से वो बच सके। लेकिन सवाल था कैसे, क्योंकि यक्षिणी उसकी साधना भंग करने की पूरी कोशिश करेगी। इस बात को जानते हुए भी अगली रात तांत्रिक एक और यक्षिणी साधना में लग गया।
इस बार साधना के लिए उसने अपने पुराने खंडहर को चुना और साधना शुरू करने से पहले उसने अपने चारों ओर अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिससे यक्षिणी उसके पास ना आ सके। रात के 10 बजे से तांत्रिक ने अपनी साधना शुरू की, लेकिन साधना शुरू करते ही यक्षिणी उसके सामने आ गई। वो बहुत गुस्से में थी। उसने तांत्रिक से कहा, मैंने चेतावनी दी थी तुझे, लेकिन तू नहीं माना। अब देख क्या करती हूँ मैं तेरे साथ। ये कहकर यक्षिणी ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कवच के चलते वो पास ना जा सकी। यक्षिणी ने कहा, तुझे लगता है तू इस कवच से बच जाएगा, तो देख अब क्या होगा। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद करके न जाने कौन सा मंत्र बोला और गायब हो गई, और एकदम से वहाँ सन्नाटा छा गया। तांत्रिक आराम से साधना करने लगा, लेकिन अचानक से तांत्रिक को एक दृश्य नजर आया जहाँ वो एक अंधेरे कमरे में बंद था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे और जगह जगह पर कई सारे चोटें लगी हुई थी। वो उस बंद कमरे में भी साधना कर रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई। फिर किसी ने बहुत ही धीरे से तांत्रिक के कंधों को स्पर्श किया। वो और कोई नहीं यक्षिणी थी। यक्षिणी नंग अवस्था में उसके सामने आई थी और उसे उत्तेजित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तांत्रिक ने साधना नहीं छोड़ी। जब यक्षिणी को गुस्सा आया तो उसने तांत्रिक का गला दबाना शुरू कर दिया और तांत्रिक को मंत्र जाप करने में तकलीफ होने लगी। यक्षिणी जोर से उसका गला दबा रही थी। तांत्रिक को घुटन होने लगी। ये सब तांत्रिक को दिखाई दे रहे दृश्य में हो रहा था, लेकिन उसका असर असल में तांत्रिक पर भी पड़ रहा था। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोल दी और अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। फिर एकदम से ऐसा लगा जैसे यक्षिणी ने उसका गला छोड़ दिया हो। तब जाकर उसे सांस आई और वो खांसने लगा। उसने इधर उधर देखा और फिर से मंत्र जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से उसे एक दृश्य दिखाई दिया जिसमें उसने खुद को वापस उसी कमरे में पाया, लेकिन इस बार उसकी लाश ही कमरे में लटक रही थी। और वो दृश्य देख तांत्रिक वापस से आंखें खोलकर बैठ गया। तांत्रिक ने कहा, ये क्या हो रहा है मुझे? आज साधना में ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहा मैं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे डरावनी चीज़ों का अनुभव किया है मैंने, लेकिन इस बार मैं खुद को इतना कमज़ोर क्यों महसूस कर रहा हूँ। तभी उसे आवाज़ आई। तांत्रिक के पसीने छूटने लगे। वो वापस से साधना करने की कोशिश करने लगा, लेकिन यक्षिणी कुछ ऐसी तेज आवाज़ें निकालने लगी जिससे तांत्रिक का साधना में ध्यान ही नहीं लग पा रहा था। इसलिए तांत्रिक गुस्से में उठ गया और बोला, यक्षिणी मेरी साधना में बाधा मत बनो। फिर से उसे यक्षिणी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तांत्रिक बहुत गुस्से में था, इसलिए वो गुस्से में सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। जाते जाते उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया, लेकिन जब पीछे मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। फिर जैसे ही वो आगे मुड़ा, उसने देखा कि यक्षिणी एक मुस्कान के साथ सामने खड़ी हुई थी। यक्षिणी ने कहा, साधना का विचार छोड़ दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और अब तुम्हें किसी भी अन्य स्त्री को सिद्ध करने नहीं दूंगी। इसलिए अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ ही बितानी है। अगर खुशी से जीना चाहते हो तो मुझे संतुष्ट करके खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। अब तांत्रिक उसकी सुंदरता के जाल से बाहर निकल चुका था और उसे बस सिद्धियां चाहिए थी। इसलिए उसने यक्षिणी को नज़रअंदाज कर दिया और वहां से जाने लगा। यक्षिणी उसके ऐसे बर्ताव से गुस्से से लाल हो चुकी थी और अब वो तांत्रिक को बर्बाद करने का मन बना चुकी थी। उस रात जब तांत्रिक अपने घर आया तो सीधे सोने के लिए चला गया, लेकिन 2 बजे के आसपास उसे कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। वो उठा और उसने जो देखा वो देख उसकी सांसें अटक गई। उसने देखा कि घर के बाहर चारों तरफ आग लग गई है और वो आग इतना फैल गई है कि उसकी लपटें एक ही पल में किसी को भी राख बना दे। तांत्रिक चिल्लाने लगा और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन बाहर जाने वाले दरवाजे के सामने भी आग फैल चुकी थी और अब उसके पास
घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी आग की लपटों के बीच से घर के बाहर उसे कुछ लोग खड़े हुए नजर आए, जिनके हाथ में मसाल थी। तांत्रिक ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बचाओ, कोई आग लग गई है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। उसकी चीख सुनकर भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं गया, बल्कि एक आदमी ने कहा, यही होना चाहिए इस ढोंगी के साथ। हमसे झूठ बोला, कहा कि ऐसा करने से पैसे मिलेगा और बदले में हमसे पैसे ऐंठ लिया, और देखो उन पैसों से इस शानदार घर में ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। हम सबके इतने पैसे खाए हैं तूने, अब तू जल कर मर। उनकी बातें सुनकर तांत्रिक समझ गया कि ये सब यक्षिणी का प्रकोप है। उसने ही तांत्रिक को ऐसो आराम की ज़िंदगी दी थी, लेकिन अब जब तांत्रिक ने उसकी बात नहीं मानी तो यक्षिणी अब उससे सब कुछ छीनने वाली है। तांत्रिक ने यक्षिणी को पुकारा, लेकिन वो सामने नहीं आई और तांत्रिक डर के मारे इधर उधर बाहर भागने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन तभी घर के पर्दों में आग पकड़ ली और घर के अंदर भी आग फैल गई। तांत्रिक छत की तरफ भागा और अपनी जान बचाने के लिए छत से नीचे कूद गया, जिससे उसका पैर टूट गया। आसपास के लोग जो वहां खड़े थे वो भागकर उसके पास आए और उसे लातों से मारने लगे। तांत्रिक दर्द में चीखता चिल्लाता रहा और सहन न कर पाने पर बेहोश हो गया। उसके बाद वो सब लोग वहां से चले गए। रात भर तांत्रिक वहीं पड़ा रहा और फिर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका पूरा घर जलकर राख हो चुका था। उसके शरीर पर कई चोटें लग गई थी और अब एक पैर भी टूट गया था। किसी तरह रेंगते हुए वो अपने खंडहर पहुंचा। बीच में उसने लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन तब तक उसकी बदनामी हो चुकी थी। सबकी नज़रों में वो झूठा और मक्कार बन चुका था, इसलिए किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो जानता था कि अब उसे कोई भी भीख भी नहीं देगा। ये सब यक्षिणी की वजह से था। तांत्रिक जानता था कि उससे छुटकारा पाने के लिए या तो अब उसे मरना होगा या किसी तरह यक्षिणी को माँ के रूप में सिद्ध करना होगा। उसने फिर से साधना करने की ठान ली और उसी रात से साधना में लग गया। पहली ही रात साधना करते हुए उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ बहुत तेज थी जो कानों में चुभ रही थी। तांत्रिक के कानों से खून बहने लगा था और उसके लिए मंत्र जाप करना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जकड़ रखा हो किसी ने। उसे अपने शरीर के एक तरफ के हाथ पैर महसूस नहीं हो रहे थे, मानो लकवा मार गया हो। अब वो मंत्र भी नहीं बोल पा रहा था। अचानक वो ऐसे ही जमीन पर गिर पड़ा। करीब 10 मिनट के बाद उसके शरीर में जब थोड़ी सी जान आई तो वो वापस उठ के बैठ गया। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर बोला, मुझे बख्श दो और सहन नहीं होता मुझसे। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में साध लिया। सोचा था आम लोगों के मुकाबले मेरे पास ज़्यादा क्षमता है तुम्हें खुश रखने का, लेकिन तुम तो मेरी साधना में ही बाधा बन गई। मुझे आज़ाद कर दो। यक्षिणी उसके सामने आ गई और हंसकर बोली, एक दिन की साधना भी पूरी नहीं कर पाए, कैसे तांत्रिक हो? अब मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। मुझे खुश रखकर ही वापस सब कुछ पा सकते हो तुम। तांत्रिक ने कुछ सोचा और बोला कि वो अब से उसकी सारी बात मानेगा और किसी स्त्री की साधना नहीं करेगा। यक्षिणी उसके फैसले को सुनकर खुश हुई। उसने तांत्रिक के साथ उस रात भी खुद को संतुष्ट किया और अगली सुबह होते ही चली गई। तांत्रिक थक चुका था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। रातों रात न जाने यक्षिणी ने क्या किया जिससे तांत्रिक को खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। अचानक उसके खंडहर पर वही लोग आ गए जिन्होंने उसके घर को आग लगाई थी। उन लोगों ने तांत्रिक के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी और कहा कि तांत्रिक ने पैसे कमाने का जो भी उपाय बताया था वो काम कर गया। तांत्रिक को समझ आ गया कि यक्षिणी ने उसे उसका रुतबा वापस दिया है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। तांत्रिक को रहने के लिए एक घर मिल गया जो पहले वाले घर से छोटा जरूर था,
लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर था। फिर तांत्रिक उस घर में यक्षिणी के साथ रहने लगा। हर रात यक्षिणी उसके पास आती और संभोग करती। तांत्रिक भी उसे मना नहीं करता, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अन्य सिद्धियों पर लगा रहता। वो अब इस जिंदगी से थक चुका था, इसलिए कभी कभी वो यक्षिणी साधना के बारे में वापस सोचता, लेकिन यक्षिणी ने जो किया उसे सोचकर वापस उसकी रूह कांप जाती। इसलिए हर रात वो बस यक्षिणी की बात मानता जाता। लेकिन एक रात वो इतना थक गया था कि यक्षिणी के साथ हम बिस्तर होने की उसकी बिल्कुल चाह नहीं थी। लेकिन फिर भी यक्षिणी ज़बरदस्ती उसके करीब आने लगी, जिसके कारण तांत्रिक ने गुस्से में यक्षिणी से कहा, नहीं करना है मुझे ये सब। समझ में आया तुम्हें? मैं थक चुका हूँ और तुम ज़बरदस्ती कर रही हो। मैं अब नहीं जी सकता ऐसी ज़िंदगी। यक्षिणी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे गायब हो गई। इससे तांत्रिक के पसीने छूट गए और वो डर के मारे थरथराने लगा, ये सोचकर कि अब यक्षिणी क्या करेगी। उसने सोचा कि शायद वो फिर से उसका सब कुछ छीन लेगी। इसलिए जितना भी पैसा उसके पास था उसे लेकर वो तुरंत उस जगह को छोड़कर जाने के लिए निकल गया। वो एक बस में बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि यक्षिणी कुछ ना करे। रात के 1 बज रहे थे उस समय। उसके अलावा उस बस में 3-4 लोग और बैठे हुए थे। तांत्रिक को नहीं पता था कि वो बस कहाँ जाने वाली है। वो जानता था कि यक्षिणी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, लेकिन फिर भी वो कम से कम ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ लोगों को उसके बारे में पता ना हो। बैठे बैठे उसकी आंखें लग गई, लेकिन अचानक बस झटके से उछल पड़ी, जिससे उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि अब बस में उसके और ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं था। तांत्रिक सोच में पड़ गया कि बाकी लोग कहाँ गए। फिर अचानक बस तेजी से आगे बढ़ने लगी। तांत्रिक ने ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर तेजी से बस चला रहा था। तांत्रिक उसके पास गया और बोला कि वो थोड़ा धीरे बस चलाए, लेकिन ड्राइवर ने कहा, अरे बाबा, मैं बस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो हो ही नहीं रही। ऊपर से ब्रेक भी नहीं लग रहा। इतना सुनते ही तांत्रिक के होश उड़ गए। उसकी जैसे सांसें ही अटक गई। वो दरवाजे की तरफ भागा ताकि कूदकर अपनी जान बचा सके, लेकिन उसी समय बस का दरवाज़ा भी बंद हो गया। तांत्रिक ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ कोई। वो चीख रहा था और उसकी चीख सुनकर ड्राइवर भी डर गया और तुरंत दूसरी तरफ के दरवाजे से कूद गया। तांत्रिक ने भी ये करने की कोशिश की, लेकिन बस अचानक इधर उधर जाने लगी, जिससे तांत्रिक बस में खड़ा भी नहीं रह पाया। वो यक्षिणी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर सामने उसे एक ट्रक को आते हुए देखा और डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो ट्रक तेजी से आ रहा था और बस भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। ट्रक का ड्राइवर भी बस को आते देख साइड देने की कोशिश करने लगा, लेकिन बस की चाल देख उसे लगा कि वो बचेगा नहीं, इसलिए समय रहते वो भी नीचे कूद गया। इतने में ही बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई और बस ब्लास्ट हो गई। तांत्रिक के चिथड़े उड़ गए और इस तरह यक्षिणी को पत्नी के रूप में सिद्ध करना उसे भी भारी पड़ गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।